हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसे आया और किस मॉडल के फेल होने की वजह से ये आया, आप लोगों को पता है? वो थॉमसन्स मॉडल जब फेल हुआ, मतलब थॉमसन्स मॉडल के लिमिटेशन की वजह से रदरफोर्ड मॉडल इतना ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, अभी थॉमसन्स मॉडल क्या था? एक प्लम पुडिंग मॉडल जिसमें वाटरमेलन का एक एग्जांपल लिया गया था। वो वाटरमेलन के रेड वाले पार्ट को उसने बोला था क्या, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, और ब्लैक वाले पार्ट्स को उन्होंने क्या बोला था कि वहाँ पे निगेटिवली चार्ज है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये एक जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये जो एक स्फेरिकल एटम है, उस एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो कि पूरे एटम्स में एम्बेडेड है और आसपास कुछ निगेटिवली चार्ज एटम्स भी हैं। लेकिन ज्यादातर पार्ट क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होता है। ठीक है, और उसको लगा था कि जितने सारे एटम्स के मास होते हैं, जो पूरा एटम का मास होता है, वो एक छोटे से जगह पे एम्बेडेड होता है। उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया था? न्यूक्लियस। ठीक है, तो उनका एक्सेप्टेशन, उन्होंने सोचा था कि ये जो मॉडल है, मतलब जो एटम का स्ट्रक्चर है, वो ऐसे टाइप का है। मतलब सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे जगह पे एम्बेडेड है, और एटम का पूरा मास जो होता है वो एक छोटे से जगह पे एम्बेडेड है, जो कि है न्यूक्लियस। लेकिन उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की है थ्रू हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो उसको कुछ अनोखा एक रिजल्ट मिल गया। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उससे हमें क्या क्या रिजल्ट मिला और उससे उसका लिमिटेशंस क्या निकला, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? गोल्ड फॉयल, नाम ही है कि गोल्ड फॉयल। उन्होंने एक गोल्ड का फॉयल पेपर लिया था, लेकिन उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से स्प्रेड किया था। ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे क्या किया था? स्कैटर करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने स्कैटर किया भी है। लेकिन यहाँ पे उनको क्या लगा था? अच्छा, पहले मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ, उसके बाद मैं उसका कंक्लूजन बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, तो उन्होंने क्या देखा? कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट पास कर रहे हैं, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट पास कर रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक या दो अल्फा पार्टिकल बस पूरे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा था? सबसे पहले कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पूरे एटम्स में एम्बेडेड था, तो उनको क्या लगा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो अल्फा अगर पॉजिटिव हम लोग को पता है, अगर दो पॉजिटिव या फिर दो निगेटिव मतलब सेम लाइक क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उनको क्या लगा था कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज अंदर गया है वो पूरा रिपेल होके आना चाहिए, पूरा रिपेल होना चाहिए। लेकिन उनको क्या देखने को मिला कि ये जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? स्ट्रेट पास कर गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल बस यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे विथ सम एंगल्स, छोटे एंगल्स, स्मॉल एंगल्स में, लार्ज एंगल्स में नहीं हो रहे थे। और बस थाउजेंड्स, लाखों में से बस एक एटम ऐसा था या फिर एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे तो जा रहा था, लेकिन वो ना ही पूरा स्ट्रेट गया, ना ही यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, वो पूरा 180 डिग्री रोटेट करके पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्शन शो करके वो आ गया। ठीक है, तो ये देख के रदरफोर्ड भाई साहब बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए कि ये कैसे हो गया। मुझे तो लगा था कि ये पॉजिटिव है तो सब कुछ रिपेल करना चाहिए या फिर सब कुछ अट्रैक्ट होना चाहिए, ये तो कुछ डिफरेंट ही आ गया। तो इसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जब उन्होंने एक गोल्ड फॉयल के ऊपर से एक अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल
पूरा पास स्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री। वहाँ पे इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो उनको क्या लगा, उन्होंने पहले ये सोचा था कि हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है कि उनको ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये तो ऐसी बात हो गई है कि हमने कोई एक टिश्यू पेपर लिया है या फिर कोई एक रुमाल ले लिया है अपने और उसमें से गन को फायर कर दिया, तो क्या होना चाहिए था, ये जो गन फायर किया वो पूरा उसको फाड़ के चला जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, ये तो उल्टा डिफ्लेक्ट बैक करके मेरी तरफ आ रहा है। ये कैसे हो गया, या फिर कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा होता है क्या कि मैंने एक गन को फायर किया और कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रह गया, कुछ ऐसा हो गया। ये पूरा एक अनबिलीवेबल जैसा एक्सपेरिमेंट हो गया था। तो जो हुआ वो तो एक अच्छी बात होगी, तो उन्होंने इसके ऊपर एक कंक्लूजन दिया है और इस कंक्लूजन के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो कंक्लूजन्स क्या क्या थे मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन था कि some alpha particle pass straight, some alpha particle passes straight, ये जो some alpha particle जो pass straight कर रहे थे, it concludes क्या होता है, it concludes that most space inside the atom is empty। ठीक है, ये उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि ये जो हमारा मॉडल था उसमें जो उन्होंने सोचा था कि पॉजिटिव 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 पूरे जगह पे है, वो ऐसा नहीं था। पॉजिटिव पॉजिटिव पूरे जगह पे नहीं था, वो पॉजिटिव सिर्फ मिडिल में ही था और ज्यादातर जगह क्या था, पूरा एम्प्टी था। ओके, तो अभी कुछ पार्ट जो डिफ्लेक्ट हो गया था, वो क्या हुआ था। अभी सेकंड एक्सप्लेनेशन ये है कि जो कुछ पार्ट डिफ्लेक्ट हो गया था तो उन्हें लगा था कि पॉजिटिव के सामने कुछ निगेटिव पार्ट मूव कर रहे होते। ठीक है, सम निगेटिव, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, मूव in around न्यूक्लियस। ठीक है, वो कुछ निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहे थे और उसको उन्होंने क्या बोल दिया, मूव इन अराउंड न्यूक्लियस ना लेके मैं बोल देती हूँ मूव इन ऑर्बिट। मतलब ऑर्बिट एक पार्टिकुलर लाइन है जिसके अंदर ये वाला जो निगेटिव चार्ज है सारा वो मूव कर रहा था। ओके, तो उन्होंने सेकंड पॉइंट ये दिया कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो एक ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा था, इसलिए कुछ जाके डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, अभी जो हमें चाहिए था जैसे कि पूरा जाके पूरा डिफ्लेक्ट बैक कर जाए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन वो बस बहुत सारे में से बस एक दो ही हुआ। तो उसके लिए उन्हें क्या लगा कि ये जो पूरा जो मास है वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, तो थर्ड पॉइंट क्या था कि फुल मास इज कंसेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, पूरा न्यूक्लियस में कंसेंट्रेटेड था। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज हुआ था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ही नहीं थे। न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स तो थे, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी थे, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत जगह पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म होता है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहली बार के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये न्यूट्रॉन है। ये मत सोच लेना कि न्यूट्रॉन के अंदर ही न्यूट्रॉन है या फिर न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो गया इनका, रदरफोर्ड जी का ये 3 कंक्लूजन। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, सम अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बहुत सारे स्पेस यहाँ पे एम्प्टी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि
वो कुछ पार्ट्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। और थर्ड पार्ट क्या था कि फुल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए न्यूक्लियस, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होके बहुत ही छोटा सा पार्ट था न्यूक्लियस, इसलिए थाउजेंड्स में से, करोड़ों में से सिर्फ एक दो ही पूरा डिफ्लेक्ट बैक हो पाया। ओके, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया, रदरफोर्ड का कंक्लूजन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी मेन पार्ट, ये इतना सारा दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ ठीक है। जैसे थॉमसन ने मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, लेकिन तब के समय में उसको बहुत ज़्यादा माना गया था। अभी रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट दिया, ये भी बहुत हद तक सही है, लेकिन रदरफोर्ड के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे। तो वो लिमिटेशंस क्या था, वो अभी हम देख रहे हैं। ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट हिज लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशन क्या था, उन्होंने क्या बोला था, ये जो एक एटम है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या हुआ था, उस सब लोगों ने बोला अच्छा आपका ये एक्सपेरिमेंट तो हमने मान लिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन हमेशा घूम रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहा है, घूमते क्या हो जाएगा, एक बहुत टाइम बाद ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जैसे ये एक सर्कल है, इधर घूम रहा है, घूमते ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा ना। तो ये क्यों नहीं हो रहा, अगर ये हो जाता तो हमारा एटम तो अनस्टेबल हो जाता, लेकिन हमें तो पता है कि एटम एक स्टेबल है। तो ये आपके बात को अगर हम लोगों ने मान लिया, तब तो हमारा एटम अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन हम सबको ये पता है कि एटम स्टेबल है। तो अभी आप बताओ कि आप इसको एक्सप्लेन कर दो, बाकी सब कुछ तो हम लोग समझ गए। तो यही चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो यही बस एक छोटा सा ड्रॉबैक रह गया था रदरफोर्ड का, जिसकी वजह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का भी लिमिटेशंस आ गए। एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक दाग लग गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही लंबा है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो घबराना मत, इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये क्लास 9th में तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर क्लास 11th में तुम लोग जाके इस वीडियो को देख रहे हो, सेम है टॉपिक, एक्सपेरिमेंट सेम है, ड्रॉबैक सेम है, बस इसको अच्छे से देख लेना। ओके, तो अभी इसका जो ये लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को दूसरे एक साइंटिस्ट ने क्लियर किया था। तो इस लिमिटेशन में, उसका लिमिटेशन क्या था, बस वो समझा नहीं पाए थे, उनका एक्सपेरिमेंट तो ठीक था, लेकिन वो बस समझा नहीं पाए, बोल नहीं पाए। तो यही जो लिमिटेशन है वो उसको दूसरे साइंटिस्ट ने क्लियर किया था, वो है बोर्स। वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो कम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो फिर भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, बाय बाय।